मुशर्रफ वो लीडर था जो इंडिया में बैठ के इंडिया के लोगों से कहता था कि भाई जो बात है मुझसे करो। लाइक उसने यूएसए को आंखें दिखाई, उसने इंडिया को आंखें दिखाई। हाँ, उसके नेगेटिव पॉइंट्स में ये था कि उसने इंडिया के साथ जंग का कारगिल का हुआ था मसला, ये उसमें बहुत बेहतरीन उसने किरदार अदा किया था। मैं आपको बताऊं तो ये जो कारगिल का मसला कह रहे हैं इंडिया के साथ, तो मुशर्रफ एक ऐसा लीडर था, मैं मानता हूँ इस बात को कि ऐसा लीडर था वो, उस जैसा लीडर आज तक कोई भी नहीं आया। कोई भी बात होती थी लाइक वो सीना चढ़ के वो कहता था कि मैं हूँ। लाइक मेरे सामने इस बात का आप जवाब दे तो मैं आपको इस बात का जवाब दूंगा। इंडिया को मुँह चढ़ के उस बंदे ने कहा था। लाइक तब उसके दौर में ये बहुत कहा जाता था जो कारगिल उसने करवाई थी इंडिया और पाकिस्तान का जो पीस प्रोसीजर था वो रुक गया था। तो उसके मतलब आप क्या कहना चाहिए? इंडिया में क्या था, वाजपेयी से उसने मीटिंग की थी, काफ़ी अच्छे काम किए, लेकिन आप अगर देखें तो जो कारगिल की वार थी उसमें भी उसका एक अच्छा किरदार है। अच्छा किरदार कैसे? वो तो इंडिया और पाकिस्तान। हाय, दिस इज हमजा इरफान, आप देख रहे हैं पीपल टीवी। आज का जो हमारा टॉपिक है, हम पाकिस्तानी पब्लिक से पूछेंगे कि मुशर्रफ जो थे हमारे पाकिस्तान के चौथे मिलिट्री डिक्टेटर थे। हम पूछेंगे कि 99 से लेकर 2008 तक जो मुशर्रफ का दौर रहा, पाकिस्तानियों के राय के मुताबिक मुशर्रफ का जो दौर है वो कैसा रहा है, हम पाकिस्तानी पब्लिक से पूछेंगे। अगर मैं आपको बात ऐड करता जाऊँ तो मुशर्रफ ने कुछ ऐसे काम किए थे जो हमारे लिए अच्छे भी थे और कुछ ऐसे काम किए जिन्होंने हमें नुकसान भी दिया। तो ये जो मेरी पर्सनल ओपिनियन होगी मैं आपको बताऊँगा। वीडियो के लास्ट में चलते हैं और जानते हैं पाकिस्तानियों की राय। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मोहम्मद सलमान। क्या करते हैं भाई आप? मैं बीएस अकाउंटिंग एंड फिनांस कर रहा हूँ यूसीपी से। अच्छा, मेरा आज के टॉपिक ये है कि 99 से लेकर 2008 तक मुशर्रफ का दौर हुकूमत रहा है, ठीक है, दौर रहा है। तो आपके मतलब आपकी क्या राय है, मुशर्रफ का जो दौर है वो कैसा दौर रहा है? मेरे ख्याल में पाकिस्तान को से बेनिफिट हुए हैं या क्या मतलब? देखिए, कोई भी शख्स जो है ना वो कभी भी परफेक्ट नहीं हो सकता, लेकिन जहाँ तक मेरा ख्याल है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, इसमें मुशर्रफ के बहुत से अच्छे काम भी हैं और कुछ बुरे काम। हाँ, उनको इस वजह से कह सकते हैं कि लाइक आज हम उनके कुछ जो है ना खमियाजे भुगत रहे हैं। लाइक दैट उन्होंने अमेरिका को अड्डे दिए थे, ठीक है। एट द सेम टाइम देखा जाए तो हमारे लिए ये चीज़ अभी भी नुकसानदेह साबित हो रही है। अभी भी हमारा यूएसए के साथ अच्छे ताल्लुकात नहीं है। यूएसए के साथ क्या, अफगानिस्तान के साथ हमारा इस्लामिक कंट्री है, तो वो ये कहते हैं कि आपने अड्डे दिए, तो वो उनके साथ कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं। बिल्कुल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है और अभी तक उन लोगों ने पता नहीं हमारे कितने मुसलमान भाइयों को जो है ना वो शहीद कर दिया हुआ है। लाइक टेररिज्म उसकी वजह से बढ़ा। हाँ, उसके दौर में जो उसके अच्छे काम थे कि उन्होंने मीडिया को फ्री किया था। लाइक आज हम कहीं भी कोई भी बात अपनी इजीली जो है ना वो उसको पहुंचा सकते हैं, डिलीवर कर सकते हैं। बहुत से यूट्यूब चैनल उनके दौर में मतलब यूट्यूब हुए थे और उन्होंने इस पर बहुत सारे आपको अलाउंसेस दिए थे, लाइक इसको आप ग्रो करें और ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं। इसके अलावा मुशर्रफ के दौर में मुशर्रफ एक ऐसा लीडर था, मैं मानता हूँ इस बात को कि ऐसा लीडर था वो, उस जैसा लीडर आज तक कोई भी नहीं आया। कोई भी बात होती थी लाइक वो सीना चढ़ के वो कहता था कि मैं हूँ। लाइक मेरे सामने इस बात का आप जवाब दे तो मैं आपको इस बात का जवाब दूंगा। इंडिया को मुँह चढ़ के उस बंदे ने कहा था। लाइक नवाज शरीफ है, इमरान खान है, उसने कारगिल की थी, लेकिन अगर देखा जाए तो 2004 के अंदर उसने जो है वो पीस का प्रोग्राम भी स्टार्ट किया था। वाजपेयी मुशर्रफ जॉइंट स्टेटमेंट भी आई, उसकी रिपोर्ट्स आई थी, बिल्कुल ऐसे ही है। और पीस के हिसाब से देखा जाए तो मुशर्रफ ने उसे बहुत से पीस का काम किया था। लाइक अभी भी हम जो अगर रह रहे हैं तो इसमें मुशर्रफ के जो है ना वो खासा इसमें उन्होंने कारनामे सर अंजाम दिए हैं, ठीक है। आज भी हम जो है वो पुरसकून है। मुशर्रफ वो लीडर था जो इंडिया में बैठ के इंडिया के लोगों से कहता था कि भाई जो बात है मुझसे करो। लाइक उसने यूएसए को आंखें दिखाई, उसने इंडिया को आंखें दिखाई। हाँ, उसके नेगेटिव पॉइंट्स में ये था कि उसने जाके अफगानियों के खिलाफ उसने उसको अड्डे दिए थे, उसका हमें लॉस हो रहा है। लेकिन खैर ये है कि अभी वो उनकी डेथ हो गई, लेकिन फिर भी वो स्टिल मेरे लीडर हैं और लीडर इंशाल्लाह रहेंगे। बिल्कुल। वो पाकिस्तान के, मैं एक और बात ऐड करता जाऊँ कि वाहद ऐसे मिलिट्री चौथे डिक्टेटर थे जिनको पाकिस्तानी कोर्ट ने सजाए मौत दी थी, और वो देखा जाए तो उन्होंने सारी ज़िंदगी अपनी जो है वो आउट ऑफ कंट्री गुजार दी थी। पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला ये है कि हम अच्छे लोगों को एक्सेप्ट नहीं करते। लाइक कोई भी अगर अच्छा काम करता है ना तो उस पर तनकीद करने वाले बहुत होते हैं। हम करते कुछ नहीं, बट क्या करते हैं, तनकीद करते हैं। अगर उन्होंने बुरे लाइक जो हमारे अच्छे के लिए नहीं थे वो काम भी किए, तो उन्होंने अच्छे काम भी किए। और हमारे पाकिस्तान में आप देखें जितने भी सियासतदान, जितने भी मिलिट्री अपने डिक्टेटर्स हैं, ठीक है, किसी को फांसी हो रही है, किसी को गायब कर लिया जाता है, किसी को उठा लिया जाता है, किसी को धमकियाँ दी जाती हैं। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान, आपको पता है कि उनके जो आखिरी अयाम थे वो कितनी मुश्किल से गुजरे हैं। लाइक उनकी वो कंडीशन थी कि डेडली, मतलब पाकिस्तान ने क्या दिया, उन्होंने पाकिस्तान को एक एटमी ताकत बनाते और हमने उनको क्या दिया। सेम लाइक मुशर्रफ, उन्होंने हमारे लिए क्या नहीं किया और हमने उनको क्या फांसी दे दी, जैसे कि हमने भुट्टो को दी थी। चलिए, थैंक यू जी, थैंक यू सो मच सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? सैयद अहमद। आपका नाम भाई? मुबीन शाहिद। क्या कर रहे हैं आप? हम MBA कर रहे हैं यूसीपी से। अच्छा, आज का मेरा टॉपिक ये है कि आपको मुशर्रफ लीडर कैसा लीडर लगता था? 99 से लेकर 2008 तक उसका जो दौर है कैसा दौर है? टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर हम देखें मुशर्रफ की जो हिस्ट्री देखें, मुशर्रफ तो था 4th डिक्टेटर था पाकिस्तान में, ये तो हम सबको हिस्ट्री के बारे में पता है। दूसरी ये बात है कि मुशर्रफ ने काफ़ी अच्छे काम भी किए हैं और एट द सेम साइड उसने काफ़ी बुरे काम भी किए हैं। वो इस सेंस में कि अच्छे काम तो उसने ये किए कि काफ़ी हकूक़ लोगों के दिए, मतलब औरतों को उसने हकूक़ दिए कि आप बोलें, फ्रीडम से बोलें। काफ़ी मिनिस्टर्स को भी उसने काफ़ी पावरफुल दी थी कि भाई आपने जो भी मसले मसाइल हैं आप वो सॉल्व करें। और अगर हम डिसएडवांटेज का देखें तो उसने अमेरिका को एयर बेस दिए थे,
उसने कारगिल का हमला करवाया। इससे प्रोग्राम आज हमारा पीस रुक गया था इंडिया और पाकिस्तान का जो है वो। एग्जैक्टली मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि इससे जो था हमारे ताल्लुकात विद अफ़गानिस्तान जो हमारे नेबर कंट्री है, हालांकि अगर कोई भी कंट्री ने ग्रो करना होता है उसको अपने नेबर कंट्री के साथ ताल्लुकात अच्छे रखने चाहिए, लेकिन ये है कि इससे हमारे रिलेशन अफेक्ट हुए थे इंडिया के साथ भी, अफ़गानिस्तान के साथ भी, और सिर्फ अमेरिका की फेवर में। अमेरिका ने कहा कि हमें एयरबेस दे दो, इसने दे दिए और इससे काफ़ी हमें नुकसान हुआ है। उन्होंने इम्प्रूवमेंट की भी तो कोशिश की थी ना, वाजपेयी और मुशर्रफ जॉइंट स्टेटमेंट आई थी मुशर्रफ उनकी तरफ से, तो वो उसमें पीस का प्रोग्राम था इंडिया और पाकिस्तान के लिए। एग्जैक्टली अगर हम ये देखें तो परवेज़ मुशर्रफ वाज वन ऑफ द लीडर पाकिस्तान ने जो प्रोड्यूस किया है कि एक तो ये बात तो थ्रू आउट इंग्लिश में बोलता था, बाकी हमारे लीडर तो इंग्लिश में भी नहीं बोलते थे, तो उसने काफ़ी अच्छे स्टांस भी लिए हैं। इंडिया में गया था वाजपेयी से, उसने मीटिंग की थी, काफ़ी अच्छे काम किए, लेकिन आप अगर देखें तो ताली दो हाथ से बजती है, हमें वहाँ से इतना रिस्पॉन्स हमें नहीं मिला। तो दैट्स ऑल। आपके हिसाब से अच्छा लीडर था आई थिंक इट वाज ओके। चले, थैंक यू। आप इस पर कुछ कहना चाहेंगे? मेरा नहीं ख्याल कि आज तक मुशर्रफ से अच्छा कोई लीडर पाकिस्तान में आया हो। ठीक है, मीडिया जो है सारा हमारा मुशर्रफ के दौर में आया, ठीक है, और उसने जो वुमेन को या औरतों को जो उसने हकूक़ दिए हमारे इधर पाकिस्तान में, फिर उसके बाद लेकिन उसने एक नुकसान ये किया था को दे दिए, जिसकी वजह से हमारे और अफगानिस्तान के ताल्लुकात ख़राब हुए। वो आज तक हम उसका जो अज़ाला भुगत रहे हैं, उसका हम भुगत रहे हैं कि जो उसने अफगानिस्तान उसके हमारे ताल्लुकात उसने ख़राब करवाए अफगानिस्तान के साथ। लेकिन ये है कि वो एक अच्छा प्रेसिडेंट था, ठीक है, मिलिट्री का था, वो फोर्थ डिक्टेटर था, तो सबसे अच्छा लीडर वैसे मुझे आज तक मेरे ख्याल में कि वही अच्छा सबसे लीडर है। चले, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? हमज़ा। पहले तो मुझे ये बताएं मुशर्रफ जो है वो आपको किस तरह का लीडर लगता था? मेरे ख्याल से जो मुशर्रफ था ना वो एक न्यूट्रल लीडर था। उसने बहुत सारे अच्छे काम भी किए हैं, कुछ उसके दौर में बुरे काम भी हुए हैं, ये तो हर दौर में ही होता है। 99 से लेकर 2008 तक उसका दौर है, तो कैसा दौर रहा है आपके हिसाब से? मेरे ख्याल से अगर आप ग्रोथ की बात करें, अगर आप कह रहे हैं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करें तो वो बहुत अच्छा दौर था। जैसे कि औरतों को हकूक़ बहुत मिले हैं, यानी कि सोशल मीडिया के ऊपर वो खुल के अपना बयान कर सकती हैं जो भी उनको प्रॉब्लम्स हैं, डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स या जो भी। इस तरह ड्रॉबैक्स भी थे काफ़ी। सबसे बड़ी बात यह है कि वो एक निडर लीडर था। आप उसके इंटरव्यूज़ देख सकते हैं, हर जगह आपको मिलेंगे। इंडिया के साथ अगर कोई टॉक शो हो रहा है, वो यानी कि एक तरह से डायरेक्टली वो कह रहा है कि मुझसे बात करें, धड़ल्ले से बात करता था, वो सीधा फेस पे बात करता था, तो जिसकी वजह से हमारे कंट्री का इमेज भी बहुत अच्छा होता था। तो ड्रॉबैक्स तो होते ही हैं हर आप कह सकते हैं टाइम के अंदर, लेकिन मेरे ख्याल से कि एज अ कंट्री के हिसाब से वो एक अच्छा लीडर था। के टाइम में नुकसान जो है वो यही है कि हर चीज़ का ना फ़ायदा भी होता है, नुकसान भी होता है। जैसे कि आप कह सकते हैं कि अगर औरतों को फ्रीडम ऑफ स्पीच मिली है तो उसका वो मिसयूज़ भी एक तरह से कर सकते हैं। जैसा आजकल भी आप कह सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं, एग्जांपल्स तो बहुत ज़्यादा हमारे पास। जैसे कि बाद में पहले पता लग जाता है कि वो कोई और उसकी स्टोरी है, आहिस्ता आहिस्ता पता लगता है कि कोई और स्टोरी है उसकी। इनडायरेक्टली सोशल मीडिया का वो गलत नुकसान भी कर रही हैं। और आप कह सकते हैं, मैं सिर्फ औरतों को नहीं स्पेसिफिक कह रहा, मतलब कि मैं मेल को भी कह रहा हूँ, सोशल मीडिया को मैं बेसिकली कह रहा हूँ। उसने मीडिया उसके दौर में यहाँ हुआ था, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ऐसे ही है, डिजिटल मीडिया भी, यानी कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एक जो उसको मिली थी ना, उसका नेगेटिव यूज़ भी काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। तब उसके दौर में ये बहुत कहा जाता है जो कारगिल उसने करवाई थी इंडिया और पाकिस्तान का जो पीस प्रोसीजर था वो रुक गया था, तो उसके मतलब आप क्या कहना चाहेंगे? कारगिल के जो हुआ था उसने वो भी तो साइन किया था ना, यानी कि पीस जो बिल्कुल वाजपेयी और मुशर्रफ जॉइंट प्रोग्राम है, वो भी स्टेटमेंट आई थी, उन्होंने वो भी तो किया था। अब ड्रॉबैक्स तो हर किसी के होते हैं। अब हम ये तो नहीं कह सकते कि एक बात के ऊपर हम उसको सारी जो यानी कि जो तरक्की हुई थी मुल्क की, बेसिकली देखा जाए ना, जो तरक्की हुई है ना पाकिस्तान की, वो उसी दौर के अंदर हुई है। तो अगर हम एक बात को लेकर बैठ जाएँ कि जी उस बात की वजह से वो बंदा ही ख़राब था, तो हम इस तरह तो हम जस्टिफाई नहीं कर सकते ना इस चीज़ को। चले, थैंक यू। अली हसन। अच्छा, आपके हिसाब से जो मुशर्रफ का दौर गुजरा है 99 से लेकर 2008 तक, वो कैसा गुजरा है? बस बेहतर था, ये आजकल के दौर से काफ़ी बेहतर था वो। मुशर्रफ का दौर, हाँ जी, वो काफ़ी बेहतर था। उसने कुछ अच्छे काम किए थे हमारे मुल्क के लिए? किए भी थे और कुछ अच्छे भी थे, कुछ इतने ख़ास भी नहीं थे। सबसे पहले तो अच्छे काम बताएं, वो बताएं कि जिससे हमारे मुल्क को फ़ायदा, वो कौन से थे? ये जब इंडिया के साथ जंग का कारगिल का हुआ था मसला, ये उसमें बहुत बेहतरीन उसने किरदार अदा किया था। मैं आपको बताऊं तो ये जो कारगिल का मसला कह रहे हैं इंडिया के साथ, तो ये तो एक नुकसानदेह चीज़ थी, क्योंकि आपको पता है इंडिया और पाकिस्तान की पीस जो थी वो रुक गई थी। पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशन आगे बढ़ने से रुक गए थे। लेकिन इंडिया को उन्होंने दिखाया तो था कि हम आर्मी पाकिस्तानी आर्मी है और हम अपनी पाकिस्तानी आर्मी पाकिस्तान के लिए कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन वो वापस भी तो बुला ली थी ना। तो मोहतरम इसी तरह वो अकेले बंदा था। वो बताएं नुकसान क्या किया था? नुकसान ये था कि जब ये इस्लामाबाद में इन्होंने मस्जिद में हमला करवाया, फिर उसके बाद लाल मस्जिद में, फिर दूसरा जो सा इन्होंने करवाया, ये जो अपनी फोर्स को इस्तेमाल करवाया अफ़गानिस्तान के लिए, फिर दूसरा इस्लामाबाद अपने अड्डे दिए अमेरिका को, ये इन्होंने बहुत गलत किया।
जिसका नुकसान हम आज तक भुगत रहे हैं। जी भुगत रहे हैं इसका अजाला आज तक। ये अब जो दहशतगर्द के टारगेट शुरू हुआ है ये उसी वजह से ही हुआ हुआ। ना होता तो आज स्कूल में होते हम पाकिस्तानी भी। चले, थैंक यू जी। आपका नाम? मेरा नाम वसीम है। क्या करते हैं जी आप? मैं ये टेक्नीशियन का काम करता हूँ यूपीएम में। अच्छा भाईजान, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा कि मुशर्रफ जो था वो आपको कैसा हुक्मरान लगता था, या वो कैसा आपको डिक्टेटर लगता था मिलिट्री? और अगर बात की जाए 1999 से लेकर 2008 तक जो उसका दौर रहा है मुशर्रफ का, कैसा दौर रहा है आपको? मुशर्रफ माशाल्लाह बहुत अच्छे रहे। जब मिलिट्री में थे तभी अच्छे थे, जब वो हुकूमत की तो बहुत बेस्ट है। ख़ास तौर पर इन्होंने ये गवर्नमेंट के जो मुलाजमीन हैं उनकी इन्होंने सैलरी काफ़ी बेहतर की थी, उनको काफ़ी फैसिलिटीज़ दी थी, उनको काफ़ी रहने का इवन के जो गवर्नमेंट के मेरे वाले साहब पुलिस ऑफिसर है, जब उनके पास रहने के लिए कुछ दे तो उनको गवर्नमेंट की तरफ से क्वार्टर मिल लेते हैं और उनका रेंट इतना मामूल तक के ना होने के बराबर था। वो मुशर्रफ ने दिया? मुशर्रफ ने देते हैं। माशाल्लाह अपनी जगह पे बहुत बेस्ट था। तो मतलब कोई ऐसा भी काम किया जिससे पाकिस्तान को नुकसान हुआ मुशर्रफ ने किया? नहीं, मेरे नज़रिए में तो ऐसा कुछ नहीं है। किस डिपार्टमेंट से? फिज़िक्स डिपार्टमेंट। फिजिक्स से। अच्छा, मैं आज ये पूछ रहा हूँ कि जो मुशर्रफ का दौर था 99 से लेकर 2008 तक कैसा गुजरा, और आपको वो कैसा लीडर लगता था? अगर आपने वो लीडर तो जैसा था, अब मैं ये कहूँगा कि वो फौत हो चुका है। बाकी उसने अच्छे काम भी किए हैं, बहुत सारे अच्छे काम किए हैं, जैसे कि फ्रीडम ऑफ स्पीच औरतों को उसने दिया है, औरतों के हकूक़ में बोला है। और उसके बाद जो कारगिल की वार थी उसमें भी उसका एक अच्छा किरदार है। अच्छा किरदार कैसे? वो तो इंडिया और पाकिस्तान के पीस प्रोग्राम रुक गया था। नहीं, पीस प्रोग्राम नहीं रुक गया था तो वो, लेकिन वो जंग भी हम जीत रहे थे ना। अगर हमारा मैदान होता तो हम तो उन पे हावी थे कारगिल पे। तो ये मतलब कि वो एक ज़रूरी था तब वो ना। तो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने बहरहाल उनसे मायदा कर लिया, इसी वजह से हमें वो छोड़ना पड़ा। बाकी ये है कि अब वो इस दुनिया फ़ानी से चले गए हैं, तो अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फरमाए। ओवरऑल अगर देखा जाए तो मुशर्रफ एक अच्छा इंसान था। क्या कर रहे हैं आप? किस डिपार्टमेंट से? मैं यूसीबी से बीबीए कर रहा हूँ। अच्छा, आज का हमारा टॉपिक ये है मुशर्रफ आपको कैसा लीडर लगता था? अगर बात की जाए 99 से लेकर 2008 तक जो मुशर्रफ का दौर है, कैसा दौर रहा है? मेरे ख्याल से वो दौर अच्छा था, क्योंकि उस दौर में उसने औरतों को हकूक़ दिए और बाकी भी बहुत सारे पाकिस्तान के लिए काम किए थे। जो एक उसका सबसे बड़ा एहसान हम नहीं भूल सकते वो ये था कि उसने क्या नाम है अल्लाह का घर हमारा क्या नाम है वो कब्जे से छुड़वाया था काफ़ी। और बात की जाए तो मीडिया को भी उसने मतलब आज़ाद किया था। ऐसा ही है, उसने मीडिया के लिए भी बहुत सारे काम किए और थे। कुछ ऐसे काम बताएं कि जिससे हमारे मुल्क को आज तक अजाले भुगतने पड़ रहे हो, कोई याद है कि नहीं? नहीं यार, मैंने तो जितना मुशर्रफ के बारे में पढ़ा है अच्छा ही पढ़ा। अच्छा ही पढ़ा? अच्छा ही पढ़ा। मतलब आपके नज़र के अंदर वो एक अच्छा लीडर था? वो एक अच्छा लीडर था, वैसा लीडर होना चाहिए हमारे पास एक और। जाहिर सी बात है, 100 तरह के लोग होते हैं, उनकी 100 तरह की सोचें होती हैं। सही बात है। हर किसी की सोच मुझसे मुंतफिक नहीं होगी, ये है। चले, थैंक यू। आपने जानी पाकिस्तानियों की ओपिनियन, और इस हवाले से जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो ये है कि अगर मैं आपको हिस्ट्री बता दूँ तो मुशर्रफ जो थे वो पाकिस्तान के चौथे मिलिट्री डिक्टेटर थे, जिनको पाकिस्तानी कोर्ट ने आर्टिकल 6 के ज़रिए पाकिस्तानी कोर्ट ने उनको सज़ाए मौत दी थी। उन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी जो है वो मुल्क से बाहर गुजारी है। अगर हम देखा जाए तो मुशर्रफ ने बहुत से अच्छे काम भी किए, और अगर देखा जाए तो मुशर्रफ ने कुछ ऐसे काम किए जिनकी वजह से पाकिस्तान को आज तक अजाला भुगतना पड़ रहा है। और अगर अच्छे काम की बात की जाए तो मुशर्रफ के दौर में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया आम हुआ, उसने औरतों को हकूक़ दिया, फ्रीडम ऑफ स्पीच में। और अगर हम बात करें मुशर्रफ के ऐसे कामों की, उसने एयर बेस दिए, अमेरिका को अड्डे दिए थे जिसका अजाला हमें आज तक भुगतना पड़ रहा है। अगर हम बात करें तो मुशर्रफ ने कारगिल की जो जंग है, जिससे कारगिल जो किया था, जिसकी वजह से पाकिस्तान और इंडिया का पीस रुके। अगर देखा जाए तो कारगिल के बाद उसने 2004 के अंदर इंडिया और पाकिस्तान, उनकी एक स्टेटमेंट आई थी, पार्ट 5 मुशर्रफ जॉइंट स्टेटमेंट भी आई थी, पीस जो 2004 में आई थी। तो जो है वो लाल मस्जिद के अंदर हमला भी है मुशर्रफ के दौर में हुआ। शरीफ खानदान, और अगर जरदारी की बात की जाए तो उसको NRO भी दिया था मुशर्रफ ने। हम ये मानते हैं कि बहुत से ऐसे लीडर होते हैं जो अच्छा भी करते हैं, और कुछ उनसे ऐसी गलतियां हो जाती हैं जो मतलब जो पाकिस्तान को उसके अजाले भुगतने पड़ते हैं। ये थी आज की वीडियो। इस वीडियो को लाइक करें, पीपल टीवी को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।